आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी सर सर आवाज एक्सक्यूज नहीं मी सर सर आवाज नहीं आ रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो यस सर अब आ रही है अभी आ रही है सर। ओके चलो यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है सर। Okay. Now see here. Question number 8 is given that a train travels a distance of 360 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. I have taken here the speed of the train be x kilometer per hour and distance is 360 kilometer. So here time will be equal to distance upon speed. Time is equals to distance upon speed. So here distance is 360 kilometer and speed is x kilometer per hour. So here time taken will be equal to 360 by x hours. Now the speed of train be x plus 5 kilometer per hour. Speed is increased by 5 kilometer per hour. Therefore here time taken will be equal to distance is remain same and it will be divided by x plus 5 hours. According to question, this time is more than this time. ये देखो यहाँ स्पीड जब हम बढ़ा दिए हैं तो ये टाइम कम लगा और ये टाइम अधिक लगा। कितना? बाई 1 आवर। यहाँ टाइम कितना अधिक लगा है? 1 आवर। मतलब ये 1 आवर ज्यादा है इससे। तो पहले वाले टाइम से अगर सेकेंड वाला टाइम माइनस कर दो तो यू गेट 1. Now solve it. Take LCM here. It will be x into x plus 5. So x will be cancelled. It will be 360x plus 500, 5 6 ja 30, 5 3 ja 15, 1 1800 minus 360x is equals to 1. This 360x and 360x will be cancelled. When we multiply it, cross multiply it, we get here the equation x square plus 5x is equals to 1800. Factorize it.
this becomes x square plus 5x minus 1800 it equals to 0. Now factorize here, you get two values, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आए तो नेगेटिव विल बी नॉट टेकन बिकॉज इट इज स्पीड, स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा, लीव नेगेटिव एंड टेक पॉजिटिव वैल्यू. ओके, नोट इट डाउन, म्यूट योरसेल्फ. ये जो लोग अनम्यूट है थोड़ा म्यूट कर लें, लाइक रौनक, अनुज, सोनी, म्यूट योरसेल्फ. अनुज, सोनी म्यूट कर लो, माइक पे क्लिक करो बस. ओके, हो गया, ये नोट कर लिए. देखो इस बार यस जो यस सर. एक चीज ध्यान से सुनो, ये इस बार जो ये सिलेबस रिड्यूस किया हुआ है ना सीबीएसई ने 30%, तो अकॉर्डिंग टू Yes. सीबीएसई प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट कम इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. बोर्ड एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, या जैसे वो नाव वगैरह का क्वेश्चन आएगा अगले एक्सरसाइज में, उस तरह के क्वेश्चन इसमें बोर्ड में इस बार नहीं पूछेगा. इस तरह के क्वेश्चन सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे हुआ है. यार यहाँ कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर को एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, लेकिन ट्रेन के स्पीड को 5 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया जाता है तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में. तो पहले हमने इसका स्पीड x ले लिया, डिस्टेंस 360 है, टाइम कितना लगा 360 बाई एक्स, बिकॉज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है. अब स्पीड को बढ़ा दिया गया तो न्यू स्पीड कितना हो गया x प्लस 5. अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस वही है 360 बाई एक्स प्लस 5. ये टाइमिंग 1 घंटा कम है पहले वाले टाइम से, तो पहले वाला टाइम माइनस दूसरा वाला टाइम इक्वल टू क्या होगा 1 आवर. फिर इसको सॉल्व कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए, एक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन करके x का वैल्यू तुमको निकालना है. सॉल्व इट, यू गेट टू वैल्यूज ऑफ x. एक हो सकता है पॉजिटिव मिले, एक निगेटिव मिले, निगेटिव वैल्यू छोड़ देंगे, पॉजिटिव वैल्यू विल बी टेकन. ओके सर. यस, सर इस बार बोर्ड एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? नहीं, टिपिकल्स नहीं आएंगे, छोटे छोटे आसान आसान आ सकते हैं, इस तरह का टिपिकल नहीं आना चाहिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है सर. बट ये पढ़ के रखो, ये पढ़ना जरूरी है, अगर यही नहीं पढ़ोगे तो क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ोगे. क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स इंपॉर्टेंट था, अब मे भी कि नहीं आएगा. 2 water taps together can fill a tank in 9 holes 3 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. 2 टैंक है, मतलब एक टैंक है उसमें 2 टैप लगे हुए हैं, 2 नल लगे हुए हैं, एक स्मॉलर डायमीटर का एक लार्जर डायमीटर का है, दोनों मिलके उस टैंक को 9 होल 3 बाई 8 आवर्स में भर देते हैं. तो हमें फाइंड करना है. अब इसमें दिया हुआ है कि जो लार्जर डायमीटर का टैप है वह 10 घंटा कम समय लेता है उस टैंक को भरने में, किससे, देन स्मॉलर डायमीटर टैप. एक पाइप मोटा है, एक पतला पाइप है. मोटा पाइप जितने देर में टैंक को भरता है, पतले पाइप को उससे 10 घंटा ज्यादा टाइम लगता है. दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो वो 9 होल 3 बाई 8 आवर्स में टैंक को फिलअप कर देंगे. तो हमें पता करना है कि वो दोनों टैप अलग अलग अकेले अकेले खोले जाएं तो कितने देर में टैंक को भर देंगे. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स.
कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं, तो उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होता है, बट हियर वी विल नॉट यूज दैट। हम लोग यहाँ लॉन्ग में ही सीखेंगे। तो हाउ शैल वी सॉल्व इट? यहाँ हमने लिखा रिलेट द स्मॉलर डायमीटर स्टेप, smaller diameters tap can fill। So ये हट गया है ना? हट गया है बेटा, तुम भी हट जाओ। तुमको मैं कब से कह रहा हूं कि ये पढ़ना जरूरी है। क्यों? कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर एग्जाम्स। अब तुम आज लीव हो जाओ, समझ गए? आज इसको मत पढ़ो, क्योंकि तुमको खाली बोर्ड पढ़ना है, ठीक है? जिनको भी खाली बोर्ड की तैयारी करनी है वो इसको नहीं पढ़े। लेट द स्मॉलर डायमीटर टैप कैन फिल द टैंक इन X hours। अगर स्मॉलर डायमीटर टैप हम यहां मान लेते हैं X hours में भरता है, स्मॉलर को यहाँ लार्जर ही मान लेते हैं। लेट द लार्जर डायमीटर्स, क्योंकि निगेटिव में लेना पड़ेगा इसलिए पॉजिटिव लिया जाए। लेट द लार्जर डायमीटर स्टेप कैन फिल द टैंक X hour। Therefore, time taken by alone। यहां हमने क्या ले लिया कि जो लार्जर डायमीटर का टैप है वो अकेले X hours में उस टैंक को भर देगा। तो टाइम टेकन बाय smaller diameters tap will be equal to X plus 10 hours। स्मॉलर डायमीटर्स वाले को कितना टाइम लगेगा? 10 घंटा अधिक समय लगेगा। अब यहां देखो, पार्ट ऑफ द टैंक filled by larger diameter tank in 1 hour is equals to। सी यार क्या निकालेंगे हम लोग कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैंक इन 1 hour is equals to। लार्जर डायमीटर का टैप 1 आवर में एक टंकी को भर रहा है, 1 आवर्स में पूरी टंकी भर रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा? यूनिटरी मेथड पढ़ाया गया है 1/x। अगर एक टैप पूरे टैंक को 1 आवर में फिलअप करता है तो 1 आवर में कितना पार्ट फिलअप करेगा? 1/x। सिमिलरली पार्ट ऑफ द टैंक filled by smaller diameters tank in 1 hour is equals to 1/x plus 10। देखो 1 घंटे में लार्जर डायमीटर ने 1/x पार्ट फिलअप किया और स्मॉलर डायमीटर ने 1/x plus 10 पार्ट फिलअप किया, तो दोनों 1 घंटे में कितना हिस्सा भर देंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो ये 1 घंटा में कितना हिस्सा भरा? 1/x। ये 1 घंटे में कितना हिस्सा भरा? 1/x plus 10। लेकिन ऑलरेडी गिवन है कि दोनों मिलके पूरे टैंक को 9 होल 3/8 आवर में भरते हैं। दोनों मिलके 9 होल 3/8 आवर में पूरे टैंक को भरते हैं, तो 1 घंटा में कितना भरेंगे? 1/9 होल 3/8। ध्यान से समझो इसको। यहां देखो 1 घंटा में इसने भरा, 1 घंटे में इसने भरा, दोनों के 1 घंटे में भरा गया हिस्सा इतना निकला, लेकिन दिया हुआ है कि दोनों मिलके 9 होल 3/8 आवर्स में पूरे टैंक को भरते हैं, तो वहां से 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/9 होल 3/8। नाउ सॉल्व इट। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ एलसीएम अगर लेते हो x into x plus 10, तो व्हाट यू गेट हियर?
x plus 10 plus x, and in right side देखो ये 9 8 जा 72 plus 3 75 by 8 1 upon 75 by 8, तो यहाँ हो गया हमारा म्यूट योरसेल्फ। बहुत लोग अनम्यूट हो रखे हैं, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। So if we solve here we get 2x. This implies that 2x plus 10 divided by x square plus 10x will be equal to, ये देखो 8 by 75 हो जाएगा। ये क्या होगा, जब इनवर्स होगा it will become 8 upon 75. See here 2 will be taken common, x plus 5 divided by x square plus 10x is equals to 8 upon 75. ये 2 से cancel करो, it is 4. This implies that cross multiply 4x square plus 40x is equals to 75x plus 5 5 ja 25, 5 7 ja 5 5 ja 25, 5 7 ja 35, 3 37 equals. Now transfer all in left side, 4x square plus 40x minus 75x minus 375 is equals to 0. This implies that 4x square minus 35x minus 375 is equals to 0. This is equation. We get here the quadratic equation. Now solve it. When you solve it, you get two values. यहाँ भी दो value आएगा. But we have taken x as a time. अगर negative value आता है, leave that. Negative value will not taken. Positive value will be taken. तो try yourself. इसका solution खुद से करना. Factorization. There are three methods. You know already how to find the roots of a quadratic equation, either by factorization or by completing square method or by using quadratic formula. But quadratic formula will be tough here. ये 375 पे मल्टीप्लाई वगैरह बहुत ज्यादा होगा. फैक्टराइजेशन आसान है अगर कर सको तो. सो नोट इट डाउन. सर बोलो सर, ऊपर से थर्ड स्टेप में वहां पर लार्जर डायमीटर टैप होगा ना इन 1 आवर्स. कहाँ पे, यहाँ थर्ड स्टेप सर थर्ड स्टेप में फोर्थ में सर. पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैंक. ये ना, हाँ टैप लार्जर डायमीटर टैप के द्वारा भरा गया था ना, टैप के द्वारा. ओके, लार्जर डायमीटर टैप होगा, नॉट टैंक, इट इज टैप. यहाँ भी टैप होगा. पाइप भर रहा है, पाइप. लार्जर डायमीटर टैप. This question is very important from point of view of competitive exams, my dear. Listen me. ये इस तरह के क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव में पाएंगे. हालांकि वहां इतना टाइम नहीं होता है जितना लंबा इसको सॉल्व करना है, तो ये जितना लिखना पढ़ना है वो सब छोड़ दिया जाता है. फाइनली हम लोग कहाँ आ जाते हैं, सीधा सीधा यहाँ आ जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे. टाइम वहां बचाना होता है. एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं होता है वहां पे. ओके. Some students have raised their hands. Why? Anant Kumar Singh, is there any problem? Anant Singh, Aditya Gupta. आवाज नहीं आ रही है आदित्य गुप्ता. जो हाथ उठाया वो नहीं बोल रहा है. आदित्य गुप्ता दो हैं. एक जो हाथ उठाया उससे मैं पूछ रहा हूँ.
Sound is not clear. Sound is not clear. इको कर रहा है। Okay, note it down, note it down. हो गया Okay, हो गया okay. वेब चढ़ गया। म्यूट करने पर आवाज थोड़ा ना आएगा। म्यूट करना आएगा। म्यूट करने पर आवाज थोड़ा ना आएगा। Okay. Some questions. Second question means 10th. Question number 10th. 10th is given. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 kilometers per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. Let the average speed of passenger train be x kilometer per hour. I have taken the average speed of the passenger train be x kilometer per hour. So average speed of express train will be equal to how much? X plus 11 kilometer per hour. See here, यहाँ हमने एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन को ले लिया है, पैसेंजर ट्रेन bx kilometer per hour. Then average speed of express train will be x plus 11 kilometer per hour. As here it is given that the speed of the express train is 11 kilometer per hour more than the passenger train. Now come here, according and distance is given. Distance is how much? 132 kilometer, and we know already time is equals to distance by speed. So according to question, it is given that the average speed express train takes 1 hour less than a passenger train, means time taken by passenger train minus time taken by the express train is equals to 1. ध्यान से देखो, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पैसेंजर ट्रेन को जितना टाइम लगता है, एक्सप्रेस को उससे 1 घंटा कम लगता है. तो यहाँ हमने पैसेंजर ट्रेन का टाइम लिया, यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम लिया, इक्वल्स टू डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा. एंड टाइम ऑलरेडी वी नो दैट टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो यहाँ डिस्टेंस इज 132
and speed of passenger train is x km/h minus 132 by x plus 11 will be equals to 1. Solve yourself. इसको खुद से करो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो. आते हैं क्वेश्चन नंबर 11. In question number 11, sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of two squares. यहाँ पे दो स्क्वायर बना लो. एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है. अगर हम इसके साइड को x लेते हैं, इसके साइड को y, both are square, so their all side will be x. तो फर्स्ट कंडीशन गिवन कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स. यहाँ पे अगर कंडीशन फर्स्ट लेते हैं, कंडीशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सम ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज 468. 468. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इन कंडीशन 2, in condition second, it is given that if the difference of their perimeter is 24 meter, find the sides of two squares. What will be its perimeter? 4x, and its perimeter will be 4y, is equals to given how much? Difference of their perimeter is 24 meter. So here it is 24 meter. Divide both sides by 4, you get x minus y equal to 6. This is equation number 2. या यहां से थोड़ा सा और लिख दो. फ्रॉम हियर x विल बी इक्वल टू 6 प्लस y. ये दूसरा हो गया. ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ x का जो वैल्यू है यहाँ बैठाओ. इट विल बी 6 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 468. यहाँ देखो, इसको जब सॉल्व करोगे, व्हेन यू एक्सपेंड इट, इसको एक्सपेंड करो, फिर सबको एक तरफ करो, a quadratic equation will come, and then solve that quadratic equation. You get two values of y. अगर दोनों ही पॉजिटिव आता है तो दोनों लिया जाएगा, और उनको यहाँ बैठाएंगे तो दो वैल्यू x का भी आ सकता है. अगर एक पॉजिटिव आता है, एक निगेटिव, तो निगेटिव विल बी नॉट टेकन बिकॉज साइड नेवर बी निगेटिव. पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू आए उसको यहाँ बैठाओ, x का वैल्यू निकल जाएगा. नोट इट डाउन. सो आवर दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो फिनिश्ड. टुमारो आई विल एक्सप्लेन नेचर ऑफ रूट्स. ये नेचर ऑफ रूट्स वाला थोड़ा सा इससे क्वेश्चन आएगा ज्यादा इस बार, क्योंकि इस बार ये वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आएगा. तो कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, नोट इट डाउन. ये पहला हो गया, ये 10th वाला. दो क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था साइड बुक का, ये थोड़ा सा देख लिया जाए. ये क्या है? एक क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम एनी साइड बुक. आई थिंक इट इज फ्रॉम आर.डी. शर्मा. माइनस बी बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू ए बाई बी प्लस बी बाई ए. वी हैव टू सॉल्व इट. इसे क्या करना है? सॉल्व करना है. तो व्हाट शैल वी डू हियर? इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा. तो व्हाट इज द ट्रिक हियर? x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी माइनस ए बाई बी, इसको इसके साथ माइनस कर दो, एंड सेकेंड वाले को इसके साथ माइनस कर दो, विल बी इक्वल्स टू 0. ये इधर हो गया. टेक एलसीएम हियर. व्हेन वी टेक b एंड x माइनस b एलसीएम, तो this will be cancelled. b से इसमें मल्टीप्लाई करो तो we get bx माइनस ab माइनस, इससे डिवाइड करोगे तो b will be cancel, इसमें मल्टीप्लाई होगा ax प्लस ab प्लस here it is a into x minus a, तो it will be
ax minus ab minus bx plus ab will be equals to 0. AB and AB here cancel, here also cancelled. So what we get here? Bx minus ax is divided by b into x minus b plus here ax minus bx by a into x minus a. This equals to 0. यहां देखो, अगर इसमें से माइनस को यहां कर दिया जाए तो ऐसा ही आ जाएगा. कर देते हैं. माइनस bx minus ax is divided by a into x minus a is equals to 0. Now numerator of both is same. दोनों न्यूमरेटर सेम आ गए, इनको कॉमन ले लोगे. यहां देखो, bx minus ax will be taken common, तो इधर ब्रैकेट में बच जाएगा 1 upon b into x minus b minus 1 upon a into x minus a will be equals to 0. Now इधर bx minus ax will be equals to 0. तो x यहाँ कॉमन लोगे तो b minus a is equals to 0. From here this implies that x is equals to 0. एक वैल्यू x का क्या आ गया? 0 आ गया. सेकेंड वैल्यू क्या होगा? इसको अगर सॉल्व करते हो, इनका एलसीएम ले लो, तो क्या एलसीएम होगा? ab इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस कुछ नहीं, एक को राइट साइड में ट्रांसफर करो. 1 अपॉन बी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इंटू एक्स माइनस ए. क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू b इंटू एक्स माइनस बी. इट विल बी ax माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू bx माइनस बी स्क्वायर. x वालों को एक तरफ लाओ, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. टेक कॉमन x, तो इट विल बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. दिस विल बी कैंसिल्ड, सो x इज इक्वल्स टू a प्लस b. So two values of x are coming here. One is x is equals to 0 and another is x is equals to a plus b. Note it down. देखो ट्रिक क्या है, पहले वाले को पहले के साथ माइनस, दूसरे वाले को दूसरे के साथ माइनस कर लेना है. एक और क्वेश्चन है, इफ यू नोट इट फास्ट देन आई कैन एक्सप्लेन टुडे दैट. अगर ये इधर का पार्ट नोट कर लिए हो तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं. Otherwise tomorrow that will be done. Yes, अनीसा गुप्ता, what happened? बोलो. हाँ जी बोलो. अनीसा गुप्ता, कुछ पूछना है? ओह सॉरी, म्यूट कर रखा हूँ सबको. हाँ जी बोलो. सर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए. हाँ सर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए.
अगला क्वेश्चन, टाइम बहुत कम है, मैं तरीका बताऊंगा, उसको तुम्हें करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x-1 into x-2 plus 1/x-2 into x-3 plus 1/x-3 into x-4 is equals to 1/6. Time is equals to 1/6. देखो यहाँ एक इसका ट्रिक क्या है, दिस कैन बी रिटेन, इसको लिखा जा सकता है 1/x-2 minus 1/x-1। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही मिलेगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये x-1 यहाँ आ जाएगा, और -x+2 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लेना, इसको करोगे तो इतना आएगा। सिमिलरली यहाँ क्या लिख सकते हो, 1/x-3 minus 1/x-2 and here 1/x-4 minus 1/x-3 is equals to 1/6. अब यहाँ देखो ये माइनस है, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, विल बी कैंसिल्ड, और कोई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल्ड। जो बच गया उनको लिख लो। तो हम प्लस वाले को पहले लिख ले रहे हैं, 1/x-4 minus 1/x-1 is equals to 1/6. Take LCM here, x-1 into x-4. So what we get, x-1 minus x plus 4 is equals to 1/6. X and x is cancelled. This is 3/x square minus 5x plus 4 is equals to 1/6. Cross multiply कर लो। यहाँ क्या करोगे, ध्यान से देखो यहाँ क्या है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू गेट, यहाँ लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये देखो ये एक्स स्क्वायर है, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 18, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा, इसका फैक्टराइज हो जाएगा, तो यू गेट x इज इक्वल्स टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू -2। x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, फैक्टराइज कर लेना, डू फैक्टराइजेशन, x इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल्स टू -2, डू फैक्टराइजेशन हियर, नोट